Welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 22nd अक्टूबर 22 अक्टूबर के जितने important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Link is in the description. Simply आप सर्च करके हमारे चैनल का नाम हमारे Telegram ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हो. Let's begin this important current affairs. So आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following Indian state introduced Pink Alarm Initiative for Enhanced Women Security? सो पिंक अलार्म सिस्टम किस स्टेट द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया टू इन्हांस वुमेन सिक्योरिटी? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश. बेसिकली अब इसके तहत क्या होगा, एक स्ट्रैटेजिकली स्टाफ ड्यूटी में बेसिकली एक अलार्म सेट किया गया जिसके तहत कोई भी इमरजेंसी केस रहता है तो ये पिंक अलार्म यूज़ करके वुमेंस अदर मेंबर्स को, स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड्स को अवेयर कर सकते हैं अबाउट एनी इमरजेंसी. तो जैसे ये अलार्म जैसे प्रेस किया जाएगा विद इन 5 मिनट्स सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ तक इट्स कैपेबल टू रीच द डेस्टिनेशन एंड डिजायर्ड प्लेस एट 5 मिनट्स. तो एक पिंक अलार्म सिस्टम बेसिकली स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इन्हांस द वुमेन सिक्योरिटी इन द हॉस्पिटल्स. तो ये बेसिक्स आपने याद रखना है. रिसेंटली जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपने जो इंसिडेंट सुना ही होगा लास्ट 1-2 महीने पहले, जो अपने रिगार्डिंग द जो एक काफ़ी इट्स वेरी सैड न्यूज़ कि इतना बड़ा एक इंसिडेंस हुआ था. एक वुमेन डॉक्टर थी हॉस्पिटल में जो उनका मर्डर एंड रेप हुआ था. तो वही चीज़ें बेसिकली हमें इस चीज़ों को और ज़्यादा अवेयर करना है लोगों को, कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव सो डैट कि इस तरीके की फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो. तो ये एक इनिशिएटिव लिया बेसिकली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, अलार्म सिस्टम जो हॉस्पिटल्स में बेसिकली डिप्लॉय किया गया, स्टार्ट किया गया. तो ये आपने याद रखना है अबाउट मध्य बेसिक्स पिंक अलार्म सिस्टम मध्य प्रदेश स्टेट. सॉल्व टू रिमेंबर अबाउट मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल, एंड अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो मोहन यादव हैं, इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश. ये आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं. Who has been appointed as a new chairperson of the National Commission for Women? तो किसे बनाया गया न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विजय किशोर राहतकर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड शी हैज़ बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स. ये कमीशन वुमेन सेफ्टी की बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990. ओके, वुमेन राइट्स की बात करता है. ये आपको याद रखना है. इनका नाम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, इनका नाम है विजय किशोर राहतकर. गाइस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. अभी जाके डाउनलोड करें. टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे, सो डैट आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को विद अवर मॉक सीरीज बूस्ट कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. Where was the 24th Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction held in October 2024? तो कहाँ पे हुई है ये एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? देखो, डिजास्टर किसी तरीके का भी हो सकता है, चाहे वो फ्लड डिजास्टर हो गया, कोई साइक्लोन आ गया, कोई भी आपदा बन गई, कोई भी इमरजेंसी बढ़ गई, सो डैट कि वी कैन टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स. हम पहले से प्रिपेयर रहें. ओके, हम पहले से प्रिपेयर रहें. हम कंट्रीज़ में बेसिकली आपस में अगर एक कंट्री को प्रॉब्लम है, दूसरी कंट्री हेल्प करे. दिस द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे है? तो ये हुई है रिसेंटली मनीला में. ये आपको याद रखना है. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड हमारे इंडिया की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया. मनीला फिलीपींस कैपिटल है फिलीपींस की. The 19th East Asia Summit was held in which country? तो ये समिट कहाँ पे हुआ है? एंड which was represented by our Prime Minister नरेंद्र मोदी. So correct answer is Laos. Straight forward, simple आपको याद रखना है. Where has India's first airport indoor qualify monitoring facility? Pavna Chitra basically it will monitor the air quality indoor air quality of the in the airports. Basically this is the being first of kind. इसे इंस्टॉल किया गया. कहाँ पे किया गया? केरल की कैपिटल थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में से इंस्टॉल किया गया टू चेक द इंडोर एयर क्वालिटी इन द एयरपोर्ट्स. तो ये आपको याद रखना है. दिस इज इंडियाज फर्स्ट सेल्फ एम्पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर, जिसे थिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल एयरपोर्ट में इंस्टॉल किया गया. ये आपको याद रखना है. एंड केरल के CM पिनराई विजयन. विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव 487.60 रुपीज़ लोन? इसे करोड़ में बेसिकली. ओके, इज इन करोड़.
तो फ्रॉम इंडिया अंडर द इंडिया डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, तो ये फर्स्ट कंट्री बना है दिस स्कीम फॉर द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस। दिस कंट्री हैज फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द लोन फ्रॉम इंडिया, तो नेम ऑफ द कंट्री इज मॉरिशियस। ओके, मॉरिशियस को इंडिया ने ये लोन दिया फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम के तहत, जिसके साथ बेसिकली वो अपने पाइपलाइन प्रोजेक्ट को वो स्टार्ट करेगा, उसे बनाएगा। विच इंडियन हैज़ बिन रिसेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज़ बिन इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम, तो कौन से इंडियन है जिन्हें अभी रिसेंटली ना 3 प्लेयर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। हमारे इंडियन है ये, इनका नाम आपको बताना ही, हमारे क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर नीतू डेविड, इनको चुना गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। ये बेसिकली हमारी क्रिकेटर है, ओडीआई में इन्होंने लगभग 97 ओडीआई मैच खेले हैं, 10 टेस्ट मैच पे इनके नाम है। तो इस सेकंड वुमेन बनी है टू इंडक्ट इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम इंडक्शन ऑफ, इससे पहले डायना इडुलजी 2023, एंड इट बिकेम द सेकंड वुमेन फ्रॉम इंडिया टू बी इंडक्टेड इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ये आप याद रख लीजिए। अलॉन्ग विद हर 2 और क्रिकेटर्स, ये एलिस्टर कुक फ्रॉम इंग्लैंड एंड एबी डिविलियर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये 2 लेजेंडरी क्रिकेटर्स को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में चुना गया। टोटल 3 खिलाड़ी, तीनों का नाम आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा यहाँ डिटेल मैंने नाम भी मेंशन किया तीनों का। एलिस्टर कुक फ्रॉम इंग्लैंड, नीतू डेविड तो आपको पता ही है, हमारे साउथ अफ्रीकन वन ऑफ द फेवरेट साउथ अफ्रीकन बैटर एबी डिविलियर्स को भी ये लेटेस्टली इनको इंडक्ट किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट शीशा पांगमा, बेसिकली ये फर्स्ट तो है ही हैं, बट यंगेस्ट की अगर मैं बात करूँ माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाले, कॉन्कर करने वाले, ये फर्स्ट एंड सबसे यंगेस्ट भी बने थे। 2010 में इन्होंने ये क्लाइम किया था। नाउ ही हैज़ क्लाइम द माउंट शीशा पांगमा, सो इनका नाम आपको बताना है अर्जुन विजयपाई, अर्जुन विजयपाई इनका नाम है। माउंट शीशा पांगमा की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको एंटायरली तिब्बत में देखने को मिलेगा। इन्होंने अब अपना 8 सक्सेसफुल समिट जो कंप्लीट किया, जो ओवर 8000 मीटर्स वाले, यानी कि 8000 मीटर की हाइट के अबो जो 8 सक्सेसफुल इन्होंने कर लिए। तो अभी रिसेंटली इन्होंने माउंट शीशा पांगमा इसको भी कॉन्कर किया, एंड ये यंगेस्ट भी आपको याद रखना है, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाले भी ये यंगेस्ट बने अर्जुन विजयपाई, ये आपको याद रखना है, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ये आपको याद रखना है। ये होगी आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप आफ्टर 23 ईयर्स, 23 साल बाद किस कंट्री ने आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। सो विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स कवर हुए। उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, इससे मुझे आइडिया लग जाता है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चन। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून। फॉर पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें।